फरीदाबाद में एक ससुर अपनी ही बहू की हत्या करके अपने ही घर के सामने 12 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा सेपी से गड्ढा करवाता है। 22 अप्रैल की रात 2 बजे गड्ढे के अंदर ससुर अपने बहू को मिट्टी से ढक देता है और 3 से 4 दिन के बाद ससुर अपने बेटे के साथ पल्ला थाना जाकर अपने बहू के नाम से मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और पूरे 2 महीने तक वहाँ के रहने वाले लोग मिट्टी के ऊपर चल के जाते थे कि उसी मिट्टी के नीचे एक 100 मिट्टी से ढका हुआ था। चलिए इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये हॉरर स्टोरी से कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, खौफनाक है, डरा देने वाली स्टोरी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कपड़ा व्यापारी अपने परिवार के साथ काफी लंबे समय से रोशन नगर ब्लॉक के गली नंबर 1 में मकान नंबर 61 में रहते थे। इस घर में अरुण के साथ उसकी माँ सोनिया, बहन काजल और उसके पिता रूप सिंह रहते थे। अरुण का परिवार पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अरुण का परिवार एक अच्छे घर से थे और सभी के साथ बातचीत अच्छे से करते थे, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग इस परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि सुबह अरुण और उसके पिता रूप सिंह दोनों ड्यूटी पर चले जाते थे। जाने के बाद अरुण की माँ सोनिया और उसकी बहन काजल घर में ही रहती थी। घर के बाहर ये दोनों ज्यादा नहीं निकलती थी। 21 जून 2023 में अरुण की शादी यूपी जिला के फिरोजाबाद के सिकोहाबाद के निवासी हकीम की बेटी तनु 23 साल की थी और उसकी शादी अरुण के साथ हो जाती है। तनु के परिवार में 4 बहन और 10 साल का एक भाई था। माँ इस दुनिया में नहीं थी। हकीम खेती का काम करते थे। तन्नू घर में सबसे छोटी थी और एक बहन का नाम था प्रीति। तनु की शादी में सभी बहन आए हुए थे। 21 जून 2023 में तनु की शादी अरुण के साथ होती है। उसके बाद तनु अरुण के साथ उसके ससुराल चली जाती है और कुछ महीनों तक तनु अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद ससुराल के लोगों के साथ तनु का विवाद होने लगता है। हर दिन लड़ाई झगड़े तनु के साथ। उसे घर के बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता था। उसे घर के अंदर ही रहने के लिए बोला जाता था कि रहने वाले लोगों के साथ बात नहीं करवाया जाता था। ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट करते थे, पैसे की मांग करते थे, दहेज के लिए तंग करते थे। पर तनु अपने बैंक से ससुराल के लोगों को पैसे नहीं देती थी तो उसे उसके ही रूम में बंद कर दिया जाता था। खाना खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था और हमेशा तन्नू को ससुराल के लोग मारने के लिए धमकी दिया जाता था। वहाँ के रहने वाले लोग कभी भी तन्नू को घर के बाहर निकलते हुए नहीं देखा है और ना ही उसके चेहरे को कोई देखा है। अगर कोई भी वहीं के लोग तन्नू को देखने के लिए जाते थे तो ससुराल के लोग उसे मना कर देते थे। अभी एक रस्म होने वाला है, उसके बाद देखने के लिए दिया जाएगा, ऐसा झूठ बोलते थे। फिर अरुण का परिवार धीरे धीरे वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ कम बातचीत करते थे। शादी के पहले अरुण का घर छोटा था। शादी होने के बाद ये अपने घर को बड़ा बनवाया था और वहाँ के रहने वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तन्नू के पैसे में ही बना है क्योंकि अरुण के परिवार के पास पैसे नहीं है घर बनवाने के लिए। इसीलिए बार बार तनु से डिमांड करता है पैसे के लिए और उसी पैसे के चक्कर में ससुराल और तनु के बीच बहुत ही ज्यादा विवाद होता है। और जैसे ही तनु अपने मायके से पैसे मंगवाता है अपने बैंक में, तो ससुराल के लोग उस पैसे को निकलवाने के लिए प्रेशर डालते हैं तनु के ऊपर और जैसे ही उस पैसे को तनु निकाल कर अपने ससुराल के लोगों को देता है तो उसे ससुराल के लोग अच्छे कहते थे। 10-15 दिन लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जैसे ही पैसा खत्म होता था ससुराल के लोगों के पास तो फिर से लड़ाई झगड़े विवाद शुरू हो जाता था तनु के साथ। और इसी से तंग आकर 1 सितंबर 2023 में ये अपने मायके चली जाती है और ये बात अपने पिता हकीम को बताती है ससुराल में उसके साथ क्या क्या हो रही थी। अक्टूबर 2024 तक तनु अपने मायके में ही रही। फिर उसके बाद दोनों परिवार का एक पंचायत हुआ और पंचायत की सहमति के अनुसार तनु को फिर से ससुराल भेज दिया गया। साथ में तनु के पिता तनु को पैसे देकर भी आया था। 1 से 2 महीना तक तनु अपने ससुराल में अच्छे से रहती है और कुछ समय के बाद ससुराल के लोग उसके साथ फिर से वैसा ही करने लगते हैं। पहले करते थे, मारते थे, पीटते थे, पैसे की मांग करते थे, वैसा ही। इस बात को तनु अपने फैमिली के लोगों को बताना चाहती थी लेकिन उसे फोन करने के लिए भी नहीं दिया जाता था। आप मना कर देता था कि किसी से बात नहीं करना है। अगर उसके मायके वाले
फोन पर कॉल करते थे तनु से बात करने के लिए। वहाँ भी बात करने के लिए नहीं दिया जाता था। ससुराल में 5 लोग थे, अरुण, उसकी माँ सोनिया, उसकी बहन काजल, उसके पिता भूप सिंह और उसकी पत्नी तनु। ये चारों के चारों मिलकर तनु से पैसे के डिमांड करते थे। अब जो होने वाला था 21 या 22 अप्रैल 2025 की रात जो ससुर अपने बहू के साथ करने वाला था, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जिस रास्ते से लोग पैदल चलते हैं उसी रास्ते के नीचे ससुर बहू की हत्या करके जमीन के अंदर उसे ढक देता है और वहाँ के रहने वाले लोगों को थोड़ा से भी एहसास नहीं होता है। अपने ही घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा करता है और ससुर अपने बहू को उस गड्ढे के अंदर डालता है और मिट्टी से ढक देता है। उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोग उसके ऊपर चल के जाते हैं। हत्या करने से पहले भूप सिंह पहले से प्लानिंग बनाकर रखा था। उस प्लानिंग को बनाने में पूरे 15 दिन का समय लगा था और 5 दिन पहले ये घर के सामने एक जेसीबी मंगवाया था और अपने घर के सामने जस्ट 12 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा गड्ढा करवाया था। इस बात को उसकी बहू भी जानती थी और घर के सभी लोग जानते थे, लेकिन बहू को पता नहीं था कि ये जो गड्ढा घर के सामने हो रहा है ये उसके लिए ही है। और जब वहाँ के रहने वाले लोग इस गड्ढे के बारे में पूछे तो क्या बताया घर के लोग कि सीव रेंज का गड्ढा करवा रहा। ऐसा उस गड्ढे के बारे में वहाँ के लोगों को बताया। किसी को शक भी नहीं हुआ। भूप सिंह 21 या 22 अप्रैल 2025 की रात को उसके घर पर उसकी बेटी काजल, तनु ही थी। उसकी पत्नी सोनिया एक शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी, जबकि उसका बेटा अरुण रात को कंपनी में ड्यूटी में लगा हुआ था। बेटी काजल खाना खाकर सोने के लिए ग्राउंड फ्लोर के रूम में चली गई। तनु भी खाना खाकर सोने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। फिर ससुर अपने रूम से निकलकर रात में तनु के रूम के पास चला जाता है और अंदर से जो तनु लॉक करके रखी थी उसे उसके ससुर लॉक को खोल लेता है। उसके बाद उसके रूम में जाता है, एक कपड़े से उसके गले को बांधकर उसे वहीं मार देता है। फिर उसे उठाकर उसके रूम से नीचे आता है और उसकी शव को वहीं रख देता है नीचे में। फिर बाहर के डोर को खोल करके देख लेता है कोई बाहर में है तो इस काम को बाद में करूँगा, लेकिन उस समय बाहर में कोई भी नहीं था। उसके बाद ये अंदर जाता है और फिर से शव को उठाकर उस गड्ढे के अंदर डाल देता है, पूरे मिट्टी से ढक देता है और पाटने के बाद ये वहीं बैठा था और गड्ढे के आइड साइड में एक बड़ा बड़ा बांस फिट कर दिया था जिससे किसी को दिखाई न दे, जिससे वो रास्ता बंद हो चुका था। अगर आप बाहर से देखोगे उस गड्ढे को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कुछ समय के बाद ये घर के अंदर चला जाता है। सुबह उठने के बाद ये अपने बेटे के साथ उस गड्ढे को बराबर कर रहा था। उस समय उसका बेटा घर में आ गया था। जैसे ये गड्ढा पटा जाता है उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोग अपने घर के लोगों को ये बताता है कि तनु कहीं चली गई है। इधर उधर सभी लोग देखने का प्रयास करते हैं लेकिन तनु कहीं भी दिखाई नहीं देती है और 3 से 4 दिन हो गया था। इस बात को पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताया गया। 25 अप्रैल को रोशन नगर निवासी अरुण अपने पिता के साथ पल्ला थाना जाकर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी पत्नी तनु राजपूत घर से बिना बताए कहीं चली गई है और ये बात उसी दिन उसके मैके वालों को भी बता दिया गया था। उसके बाद दोनों परिवार मिलकर अपने बेटियों को देख रहे थे अलग अलग जगहों पर और दूसरे तरफ पुलिस भी अपना काम कर रहे थे। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा को अलग अलग जगहों पर चेक किया गया लेकिन वहां भी तन्नू दिखाई नहीं दिया और दूसरे तरफ उसके ससुर एक्टिंग पे एक्टिंग कर रहे थे जिससे किसी को शक न हो पाए। पुलिस के हाथों में अभी तक कुछ भी सबूत नहीं आया था और पूरे 1 से 1.5 महीना हो चुका था। तन्नू का पता नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे तरफ तन्नू के पिता को शक था। वहाँ के रहने वाले लोगों को इस गड्ढे के बारे में पूछा गया तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे बोले कि हो सकता है तन्नू उसी गड्ढे के अंदर हो। जैसे क्राइम होने से पहले घर के पास अरुण के पिता गड्ढा करवाया था। जिस दिन तन्नू किसी को दिखाई नहीं देता है उसी दिन ये गड्ढा को पार दिया जाता है। इससे तन्नू के पिता का शक और बढ़ जाता है। इस बात को हकीम पुलिस को बताता है। फिर पुलिस अरुण के पिता को इस गड्ढे के बारे में पूछताछ करता है। ये अलग अलग बताने का प्रयास कर रहा था, यानी बाहर निकालने के लिए इसे बनाया गया था। ऐसा अलग अलग बताता है। इसकी फैमिली से भी पुलिस के लोग पूछताछ करते हैं। यही बताते हैं उस दिन हम लोग घर में नहीं थे। उस दिन अरुण की माँ सोनिया घर में नहीं थी, उसकी बहन थी काजल। उसका पापा उसे जाकर बताया था कि तनु कहीं चली गई। इस बात को पुलिस को बताया। तो इस तरह से पूछताछ करने में पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अपने तरीके से उसके साथ पूछताछ किया तो अरुण के पिता
सच सच बोला, कबूल किया कि हाँ, मैंने ही तन्नू की हत्या की है और इसी गड्ढे के अंदर मिट्टी डालकर उसे पाड़ दिया हूँ। फिर 18 या 19 जून को पुलिस जेसीबी मंगवाकर उस गड्ढे को खनवाता है। सच में इस गड्ढे के अंदर तन्नू की शव मिलता है। शव को पुलिस अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ भूप सिंह को पुलिस अपने साथ ले जाता है, उसे गिरफ्तार करके। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था, खौफनाक स्टोरी था। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।